and my dear students, welcome to English Champ ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। और मैं आपका ट्रेनर विकास सर वेलकम करता हूं एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल इंग्लिश लर्निंग वीडियो में और लर्निंग क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अब तक आपने हमारे चैप्टर 1 to 6 पढ़े होंगे और उनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो आज जो चैप्टर 7 है वो है क्वेश्चन वर्ड्स। यस माय फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड्स। तो जानते हैं ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, अगर आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। चैप्टर 6 में मैंने बताया था दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, एक बनते हैं आंसर्स, एक बनते हैं क्वेश्चंस। तो जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप आंसर दो तरीके से दे सकते हैं, या तो यस या नो में, या पूरा एक्सप्लेन करके। बट तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई इंग्लिश में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आधी इंग्लिश तो हमें वहीं से मिल जाती है। तो अगर कोई पूछता है डू यू लव मी, तो लव हमें सुनाई दिया तो हम बोलते हैं आई लव यू या आई डोंट लव यू। अगर कोई पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आपको पता चला लिव है तो आई लिव इन देहरादून। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको क्वेश्चन पूछना होता है और क्वेश्चन पूछने के लिए पहला वर्ड जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में पहला वर्ड होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड। तो अगर आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन बना ही नहीं पाएंगे। जैसे कि अगर आप पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं तो आप बड़े सिंपली बोलेंगे वेयर डू यू लिव, क्योंकि आपको पता है कहाँ को वेयर बोलते हैं। लेकिन अगर आप ये पूछना चाहते हैं आप किसके साथ रहते हैं तो डू यू लिव तो आएगा, बट किसके साथ को क्या बोलते हैं वो अगर आपको नहीं पता तो पहला जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, उसकी इंग्लिश नहीं आती आपको तो आप किसी से क्वेश्चन पूछ नहीं पाओगे। जैसे आप पूछते हो क्यों, तो क्यों तो वाई है। अगर आप पूछते हो तुम क्यों पढ़ाई करते हो, वाई डू यू स्टडी, तो क्यों तो आपको पता है। लेकिन अगर आप पूछते हो आप किसके लिए पढ़ाई करते हो, कब तक पढ़ाई करते हो, किसके साथ पढ़ाई करते हो, कितनी पढ़ाई करते हो, तो कितना किसका। तो आज इस क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स। और एक चीज मैं आपको बोल दूं कि अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा माय फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स के बारे में तभी आपको पता चल पाएगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा और बेल का आइकन नोटिफिकेशन के लिए आप प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं सभी क्वेश्चन वर्ड्स पे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी बोलनी है तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना होगा, इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड यूज करना होगा। ऐसे याद नहीं करना होगा कि कहाँ को वेयर बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन वर्ड्स को इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं अपने पहले टेबल पे जो आपको बताएगा। हम आपको टेबल में तीन चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। पहला कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, इंग्लिश में उस क्वेश्चन वर्ड को कैसे समझेंगे, और तीसरा उस क्वेश्चन को कैसे यूज करेंगे। तो आप एक टेबल देख रहे हैं यहाँ पर, टेबल क्वेश्चन वर्ड्स टेबल 1। तो इसमें तीन कॉलम आप देख रहे हैं। पहला कॉलम है क्वेश्चन वर्ड्स, दूसरा कॉलम है मीनिंग ऑफ द वर्ड, तीसरा कॉलम है हाउ टू यूज द क्वेश्चन इन अ वर्ड, हाउ टू यूज द वर्ड इन अ क्वेश्चन। मतलब पहले कॉलम में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और सेकंड कॉलम में उसका मीनिंग दिया हुआ है, और थर्ड में उस क्वेश्चन को कैसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। जैसे वेयर है, पहला क्वेश्चन वर्ड आपको दिख रहा है वेयर, तो नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कहाँ, कहाँ को वेयर बोलते हैं। लेकिन अब से आपको ऐसे याद नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए अगर आप पहले हिंदी सोचेंगे फिर उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो इट विल टेक सो मच टाइम, और आप इंग्लिश स्पीकिंग जल्दी जल्दी जैसे हम हिंदी बोलते हैं फ्लुएंटली नहीं कर पाएंगे। तो अब से आपको वेयर को कैसे समझना है, सामने लिखा हुआ है अगले कॉलम में मीनिंग वेयर का, इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, एरिया और पोजीशन। जब भी हम प्लेस, एरिया या पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, जब भी हम प्लेस, एरिया या किसी की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो हम वेयर का यूज करेंगे। अब से आपको माइंड में रखना है कि हमने जब भी प्लेस, इंफॉर्मेशन, एरिया, अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश लर्न करेंगे तो उससे ये फायदा होगा आपके माइंड में सिर्फ इंग्लिश ही रहेगी, और जब आपको कहीं बोलना होगा तो आप बड़ी जल्दी इंग्लिश में बोल लेंगे।
तो जब भी हम प्लेस के बारे में, एरिया के बारे में या पोजीशन के बारे में पूछेंगे क्वेश्चन तो हम वेयर का यूज करेंगे। और अगले वाले कॉलम में है कैसे यूज करना है, जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादातर प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगे और यू के से पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब आदत के बारे में, हैबिट के बारे में पूछा जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कब खाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, इसमें हैबिट पूछी जाएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और डू यू वाले होंगे। और दूसरी बात, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट यू है, फिर मेन वर्ब होगा काम। तो वेयर डू यू लिव में वेयर है क्वेश्चन वर्ड, डू है हेल्पिंग वर्ब, यू है सब्जेक्ट और लिव है मेन वर्ब। तो इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चन के एग्जाम्पल बनाने हैं। अब चलते हैं सेकंड वाले रो में या सेकंड क्वेश्चन वर्ड में, जो है टिल वेयर। तो टिल वेयर कहाँ यूज होता है, जिसको हिंदी में कहाँ तक भी बोलते हैं। कहाँ तक की जगह आप टिल वेयर यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश से समझना है। टिल का मतलब होता है, टिल का मतलब होता है एंड पॉइंट। जब भी आप किसी प्लेस का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट एंड पॉइंट ऑफ प्लेस। जब भी आप किसी जगह का अंतिम बिंदु, अंतिम उसकी लिमिट पूछेंगे, तब आप टिल लगाएंगे। टिल का मतलब होता है तक, लास्ट तक, लिमिट, एंड पॉइंट तक। तो जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे, टिल वेयर डू यू रन, तुम कहां तक भागते हो, मतलब भागते तो है वो, पर लास्ट में कहां तक, वो एंड पॉइंट पूछ रहा है वो, टिल वेयर डू यू रन। और इसको ऐसे भी बोलते हैं वेयर डू यू रन टिल, वेयर डू यू रन टिल। अब चलते हैं थर्ड में कि फ्रॉम वेयर कहाँ यूज होता है। तो फ्रॉम वेयर की हिंदी होती है कहाँ से। कहाँ से की जगह हम फ्रॉम वेयर यूज करेंगे, लेकिन इंग्लिश में समझते हैं इसको कि इंफॉर्मेशन अबाउट द रेफरेंस पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी आप जगह की स्टार्टिंग के बारे में पूछोगे या आप जगह के रेफरेंस से के बारे में पूछोगे, कहाँ से बोलोगे, स्टार्टिंग पॉइंट की बात करोगे, तो आप फ्रॉम वेयर यूज करोगे। और एग्जांपल बनेंगे, तुम कहाँ से आते हो, हम लोग कहाँ से, तो फ्रॉम वेयर डू यू कम, आते हो मतलब रोज ही आते हो, तो हैबिट है इसलिए डू यू लगेगा। डू यू कब लगता है, डू यू तब लगता है जब आप हैबिट की बात करते हो, आदत की बात करते हो। यस को हम ऐसे ही बोलते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू कम या वेयर डू यू कम फ्रॉम, दोनों ही एग्जाम्पल, दोनों ही क्वेश्चन सही है। चलते हैं अगले टेबल पे और जानते हैं और क्वेश्चन वर्ड्स को। तो थोड़ा सा आपको जल्दी हमारे साथ चलना है, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन वर्ड्स आज डिस्कस करने हैं क्लास में। कम से कम हमारे 20 क्वेश्चन वर्ड्स होंगे, और जब आप सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स आपको आ जाएंगे, तो आप इजीली किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो अगला आता है हमारा व्हेन। व्हेन कहाँ यूज होता है, जिसको हम हिंदी में कब बोलते हैं, लेकिन हमें कब से ध्यान रखना। व्हेन का मीनिंग देखिए, इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम और सिचुएशन। इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम और सिचुएशन, जब भी आप किसी बारे में, किसी के टाइम के बारे में पूछेंगे या किसी सिचुएशन के बारे में पूछेंगे, परिस्थिति के बारे में पूछेंगे, तब आप व्हेन यूज करेंगे। तो इसके लिए टाइम के लिए मैंने टी लिखा है, सिचुएशन के लिए एस लिखा है, और उसके सामने आप एग्जांपल देखिए कि कैसे में यूज करना है। हम पूछेंगे व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर, व्हेन डू यू रीड न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर कब पढ़ते हो, तो आप टाइम पूछ रहे हो, टी लिखा हुआ है। आप कब सोते हो, व्हेन डू यू स्लीप। आप कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। आप कब खेलते हो, व्हेन डू यू प्ले। तो ये सब टाइम पूछ रहे हैं। आगे दो एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं, एस एस, सिचुएशन। किसी की आप सिचुएशन पूछोगे, सिचुएशन होती है जैसे व्हेन डू यू फील हैप्पी, आपको खुशी कब होती है। व्हेन डू यू फील सैड, व्हेन डू यू फील एंग्री। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनाते हुए पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डू आएगा, फिर यू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। किन क्वेश्चन के लिए, जिसमें हम पूछते हैं करते हो, हैबिट वाले। तो आपको गुस्सा कब आता है, व्हेन डू यू फील एंग्री। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, टिल व्हेन। टिल व्हेन कब तक, जब भी हम पूछते हैं कब तक, तो टिल का मैंने बताया था, टिल का यूज होता है एंड पॉइंट, एंड लिमिट में, अंतिम तक। ठीक है, तो इसलिए लिखा है इंफॉर्मेशन अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ टाइम और एंड लिमिट। एग्जांपल जैसे कब तक, कब तक तुम रात को पढ़ते हो, तो टिल व्हेन डू यू स्टडी। कब तक तुम खेलते हो रोज, टिल व्हेन डू यू प्ले डेली। कब तक तुम रहोगे देहरादून में, रहोगे कब तक,
तो टिल व्हेन विल यू, अब विल इसलिए आया यहाँ पर कि हम आदत नहीं पूछ रहे, हम फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, तो विल लगेगा। आदत के लिए डू यू लगाएंगे, तो हम ज्यादातर आदत वाले सेंटेंस पूछ रहे हैं, बड़ा सिंपल है, डू यू लगाइए, उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए और फर्स्ट फॉर्म लगाइए। चलते हैं अगले टेबल पे और क्वेश्चन वर्ड्स को जानते हैं। अगला है व्हाट टाइम। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे, लेकिन आपको इसको कितने बजे से याद नहीं करना, मैंने बोला इंग्लिश टू इंग्लिश याद करना है। तो व्हाट टाइम का इंग्लिश मीनिंग क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक टाइम। जब भी हम निश्चित समय के बारे में पूछते हैं, पर्टिकुलर टाइम पूछते हैं, किसी का निश्चित समय पूछते हैं, तब हम यूज करते हैं व्हाट टाइम। तो जैसे एग्जांपल है, व्हाट टाइम डू यू कम होम एट नाइट, आप रात को घर कितने बजे आते हो। व्हाट टाइम डज सर स्टार्ट द क्लास, व्हाट टाइम डज सर स्टार्ट द क्लास। मैंने बताया था जब भी यू के अलावा कोई थर्ड पर्सन होगा तो हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर में बताया था कि डू का क्या बन जाता है, डज बन जाता है। तो यार सर की आदत पूछी जा रही है, सर कितने बजे क्लास स्टार्ट करते हैं। अब एक और नीचे आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन वर्ड है कब से, जिसे बोलते हैं सिंस व्हेन। बट फ्रेंड्स मैंने फिर बोला हिंदी से याद नहीं करिएगा, हमने हिंदी इसलिए लिखी है जिससे कि आपको थोड़ा समझ आ जाए, लेकिन आगे जो एक्सरसाइज मिलेगी आपको क्वेश्चन वर्ड्स में वो इंग्लिश टू इंग्लिश होगी, और इंग्लिश टू इंग्लिश मेथड अगर आप यूज करोगे तभी आप इंग्लिश इंप्रूव कर पाओगे। तो सिंस व्हेन, कब से को समझें तो लिखा होता है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आप समय का स्टार्टिंग से पूछते हो तो आप सिंस व्हेन यूज करोगे। जैसे आप पूछ रहे हो कब से देहरादून में रह रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन देहरादून या लिविंग इन दिल्ली। क्वेश्चन एग्जांपल में आप देख सकते हो थर्ड कॉलम में, ये कब से तुमने प्रिया को नहीं देखा, सिंस व्हेन हैवंट यू सीन प्रिया। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, सिंस व्हेन का यूज जब जब होगा तब आपका एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, और सिंस व्हेन हमेशा परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही यूज होता है, इसके अलावा किसी में यूज नहीं होता, क्योंकि ये हैबिट नहीं बताता। चलते हैं अगली स्लाइड पे, अगले टेबल पे जो है टेबल नंबर 3। ठीक है, तो टेबल नंबर 3 में आप देख रहे हैं दो क्वेश्चन वर्ड हमने लिखे हैं कि व्हाट, एक विच। इनको समझ लीजिए कि व्हाट और विच का मतलब क्या होता है। वैसे तो आपने व्हाट बहुत बार सुना होगा, लेकिन अगर सुना है तो बहुत कम क्वेश्चन में सुना है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू मीन। इसीलिए कभी कभी आप व्हाट की जगह विच लगाते हैं, कभी आप विच की जगह व्हाट लगाते हैं। तो यहाँ पर व्हाट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट अननोन, अननोन, नो नॉलेज ऑफ एनीथिंग। जब आपको किसी का भी नॉलेज नहीं होता, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको पता ही नहीं है, कि कुछ ही नहीं पता आपको, तो आप सीधे व्हाट का यूज करोगे। जैसे आपको नाम नहीं पता, व्हाट इज योर नेम। आपको पता नहीं क्या टाइम हुआ अभी, व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। आपको पता नहीं कि सर क्या चाहते हैं, व्हाट डज सर वांट। आप बोलते हो क्या है ये, व्हाट इज दिस। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए हमने लिखा है कॉलम 2 में मीनिंग लिखा है व्हाट का, जो मीनिंग लिखा है वो लिखा है नो नॉलेज ऑफ एनीथिंग, कोई भी नॉलेज नहीं होता आपको। बट अब व्हाट और विच में मैं आपको थोड़ा सिमिलरिटी बता रहा हूँ, थोड़ा अंतर बता रहा हूँ। विच का यूज हम तब करते हैं जब सामने लिखा है चॉइस। जब हम चॉइस की बात करेंगे, पसंद नापसंद की बात करेंगे, सिलेक्शन की बात करेंगे, तब हम बात करेंगे विच की। तो मैंने बोला ये क्या है, व्हाट इज दिस। पर अब अगर मैं बोलूं ये कौन सी क्लास है, तो हमें पता है क्लास तो है, उनमें से चॉइस। तो जैसे हमने बोला विच एक्टर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा एक्टर पसंद है, तो चॉइस हो गया ना, एक्टर्स में से आपकी चॉइस। तो चॉइस के लिए, सिलेक्शन करने के लिए, कैटेगरी पूछने के लिए हम विच का यूज करेंगे। विच टीचर टीचेस यू, तुम्हें कौन सी टीचर इंग्लिश पढ़ाती है। विच एनिमल डू यू लाइक, थर्ड कॉलम पे जो एग्जांपल लिखे हैं आप देखिए, विच एनिमल डू यू लाइक, एनिमल में से कौन सा एनिमल तुम्हें पसंद है। विच गर्ल डू यू लाइक, विच गर्ल डू यू लव, कौन सी लड़की से तुम प्यार करते हो, लड़कियों में से कौन सी लड़की। तो चॉइस की बात हो रही है। बट अगर आपको पता नहीं है, कुछ चीज आपने देखी, उस प्राणी का आपको ना नाम पता है, उस आपको ये भी नहीं पता कि वो जानवर है, इंसान है, कौन सा प्राणी है, तो आपके मुंह से विच निकलेगा, तब आपके मुंह से निकलेगा व्हाट इज दिस। पर आपको पता है ये जानवर है, तो आपको पता चलेगा जानवर में से कौन सा जानवर पूछना है, आपको चॉइस है, कैटेगरी, तो विच एनिमल इज दिस। तो ये था डिफरेंस व्हाट और विच में। व्हाट होता है अननोन के लिए और विच होता है चॉइस के लिए। चलते हैं टेबल नंबर 3.1 पे, नेक्स्ट टेबल पे। यहां दो लिखे हैं आपके, वाई और विच टाइप ऑफ। तो फ्रेंड्स वाई का मतलब अब मैंने हिंदी हटा दी है, क्योंकि अब शायद आपको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ आ रहा होगा। वाई का यूज होता है जब भी हम, वहां लिखा हुआ है सेकंड कॉलम में, जाइए, वाई का यूज होता है इंफॉर्मेशन अबाउट रीजन, पर्पस, एक्सप्लेनेशन। जब भी हम किसी से कोई रीजन पूछेंगे,
किसी का कोई उद्देश्य पूछे, किसी से कोई जवाबदेही मांगनी होगी तो हम वाई बोलेंगे। जैसे कोई बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तो आप उससे रीजन पूछेंगे, वाई डू यू लाइक मी। कोई बोलता है मैं इंग्लिश सीखता हूं, तो आप बोलोगे वाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो डू यू का यूज बार बार मैं बता रहा हूं कि डू यू का यूज फर्स्ट फॉर्म के साथ वहां होता है जहां पर हम बोलते हैं करते हो आप। तो वाई डू यू लाइक मी, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। तो जब भी आपको किसी से रीजन पूछना हो, पर्पस पूछना हो, तो आप क्या बोलेंगे, तो रीजन की जगह आप क्या लगाएंगे, वाई। तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश याद हो गया, रीजन मतलब वाई, प्लेस मतलब वेयर, टाइम मतलब व्हेन। अब चलते हैं विच टाइप ऑफ का मतलब क्या होता है, विच टाइप ऑफ कहाँ यूज होता है। तो वहां लिखा है इंफॉर्मेशन अबाउट कैटेगरी, या जब हम टाइप या कैटेगरी प्रकार पूछते हैं किस प्रकार का, तो हम करते हैं विच टाइप ऑफ। हम बोलते हैं किस प्रकार के लोग, विच टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक, किस तरह के नावल तुम्हें पसंद है, विच टाइप ऑफ नॉवेल्स डू यू रीड। तो जब भी आप पूछोगे किस प्रकार का, तो आप क्या लगाओगे, विच टाइप ऑफ। चलते हैं अगले टेबल पे, टेबल नंबर 4.1, और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमें काफी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं फ्रेंड्स, जिससे वीडियो काफी लंबा ना हो। तो अगला वर्ड है हाउ। अब हम सारे के सारे हाउ वाले क्वेश्चन वर्ड्स डिस्कस करेंगे। पहला है हाउ, दूसरा है हाउ मच, और तीसरा भी है हाउ मच। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं कि हाउ का यूज कहाँ होता है। हाउ का यूज होता है, वहां लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन अबाउट वे। समझिए पहले, इंफॉर्मेशन अबाउट वे, वे मतलब तरीका। जब भी हम किसी के तरीके के बारे में पूछेंगे तो हाउ। दूसरा लिखा हुआ मेथड, एम। जब भी हम किसी तरीके पूछेंगे तो हाउ। जब हम किसी की अवस्था पूछेंगे, कंडीशन, तो भी हाउ यूज होगा। जब हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, तो भी हाउ होगा। इनके सामने कॉलम नंबर 3 पे मैंने इनके एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए। वे, वे मतलब तरीका। हाउ डू यू गो टू इंस्टीट्यूट, तो आप इंस्टीट्यूट किस तरीके से जाते हो, तो हाउ डू यू गो टू इंस्टीट्यूट। मेथड, हाउ डज सर टीच, सर कैसा पढ़ाते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ये कंडीशन हो गई इसलिए सी लिखा हुआ वहां पर। और क्वालिटी, हाउ इज दिस मिल्क, ये दूध कैसा है। तो इसलिए हाउ का यूज होता है जब भी आप मेथड, कंडीशन, क्वालिटी या वे के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं हाउ मच कहाँ यूज होता है। और हाउ मच यूज होता है इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट और प्राइस। जब भी आप मात्रा के बारे में या किसी दाम के बारे में पूछेंगे तो आप हाउ मच लगाएंगे। जैसे आपने पूछा इस कार का प्राइस क्या है, हाउ मच इज द प्राइस ऑफ दिस कार। आपने पूछा कितना दूध, मात्रा, हाउ मच मिल्क। तो जब भी आप अमाउंट के बारे में पूछेंगे, मात्रा के बारे में पूछेंगे, क्वांटिटी मात्रा के बारे में पूछेंगे, तो आप पूछेंगे हाउ मच। कितना प्यार, हाउ मच लव। कितनी चीनी, हाउ मच शुगर। कितना टाइम, हाउ मच टाइम। कितना पैसा, हाउ मच मनी। तो ये सब आपका अमाउंट है। अब दूसरे तीसरे में आते हैं, तीसरा हाउ मच क्या बोल रहा है, तीसरा हाउ मच बता रहा है आपको क्वालिटेटिव और अनकाउंटेबल। वहां लिखा है क्वालिटेटिव और अनकाउंटेबल। यहाँ बात समझने वाली है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मच का यूज, MUCH, मच का यूज तब होता है जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते, जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते। तो जब भी हम जिन चीजों को नहीं गिन सकते उनके बारे में पूछेंगे तो उनके लिए हम पूछेंगे हाउ मच। तो इसलिए लिखा हुआ है कॉलम नंबर 2 पे, मीनिंग लिखा है मेजरिंग अ क्वालिटेटिव टर्म और अनकाउंटेबल थिंग। जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते, जो क्वालिटी होती है, उसके लिए हम हाउ मच यूज करते हैं। जैसे हाउ मच इज शी ऑनेस्ट, वो कितनी ईमानदार है। ईमानदार एक क्वालिटी है, उसको हम गिन नहीं सकते, एक ईमानदार, दो ईमानदार, कितनी ईमानदार, चार ईमानदार है। हाउ मच इज शी करप्ट, कितना भ्रष्टाचारी है। हाउ मच इज शी लॉयल, कितनी वो वफादार है। तो ये सब क्वालिटीज को हम गिन सकते। वैसे ही प्रेम, केयर, नफरत, पसंद, नापसंद को हम गिन नहीं सकते। ये हमारी भावनाएं हैं, भावनाओं को गिना नहीं जाता। इसलिए बोलते हैं हाउ मच डू यू लव मी, हाउ मच डू यू लाइक मी। क्योंकि हम प्यार को गिन नहीं सकते, हम केयर को गिन नहीं सकते। अगर गिन सकते होते तो हम हाउ मच नहीं लगाते। चलिए चलते हैं अगले टेबल पे, टेबल नंबर 4.2 पे, जो आपको डिफरेंस बताएगा हाउ मच और हाउ मैनी के बीच में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेबल है कि हाउ मच और हाउ मैनी कहाँ यूज होता है। मैंने कहा मच यूज होता है जहां पर भी, मच यूज होता है जहां पर भी चीजों को गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल के लिए। और मैनी यूज होता है जहां पर हम चीजों को
गिन सकते हैं। तो ये जो आपका टेबल दिख रहा है, इसमें एक साइड आपके राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मच लिखा है और राइट हैंड साइड में हाउ मेनी लिखा है। तो यहाँ हमने बताया कि काउंट अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच और हाउ मेनी। तो देखिए जैसे लिखा है दूध, चीनी, प्यार, नफरत, समय, इनको हम गिन नहीं सकते कि एक दूध, दो दूध, एक चीनी, दो चीनी। बट उधर लिखा हुआ है यूनिट्स, तो यूनिट्स को हम गिन सकते हैं, जैसे लीटर, किलोग्राम, 1 लीटर, 2 लीटर, घंटे, मिनट। ठीक है, तो अब आते हैं इनके एग्जाम्पल्स में। जैसे और क्वेश्चन बनेगा आपका कैसे, मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो पहले हम देखते हैं और कंपेयर करते हुए जाएंगे दोनों को, हाउ मच को हाउ मेनी से। हमने बोला कि कितना दूध तुम पीते हो, तो दूध को हम गिन नहीं सकते, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, तो हम लोग हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। पर इसी को अगर हमने बोला कितने लीटर दूध पीते हो, तो लीटर को हम गिन सकते हैं, तो इसलिए लिखा हुआ हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डू यू ड्रिंक। हमने बोला कितना प्यार करते हो, प्यार को हम गिन नहीं सकते, हाउ मच डू यू लव मी। पर कितने घंटे मेरे बारे में सोचते हो, घंटों को हम गिन सकते हैं, हाउ मेनी आवर्स डू यू थिंक अबाउट मी। वैसे ही आगे के आप एग्जाम्पल्स देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अगले टेबल पे, जो है टेबल नंबर 4.3। बट फ्रेंड्स, मैं बाकी के क्वेश्चन वर्ड्स आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगले चैप्टर में बताऊंगा, जो है हमारा चैप्टर नंबर 7.1 होगा। वो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और समझाने का टाइम हमें कम मिलेगा, जिससे कि वीडियो की लेंथ काफी बढ़ जाती है, अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो बाकी क्वेश्चन वर्ड्स हम करते हैं अपने अगले चैप्टर में, जो है मोर क्वेश्चन वर्ड्स, चैप्टर नंबर 8। तो अगले देखिए आप हमारे अगला अगला वीडियो बिल्कुल देखिए, अगला चैप्टर बिल्कुल पढ़िए, क्योंकि वो इसी चैप्टर का अगला रूप होगा, उसमें बाकी क्वेश्चन वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। टिल देन इन क्वेश्चन वर्ड्स पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जो ऐसे मैंने लिखे हैं व्हाई डू यू, वेयर डू यू, तो इस पे आप 3-3 एग्जांपल्स बनाइए और स्पीकिंग करिए और अपने इंग्लिश को इंप्रूव कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस टाइम।